गाइस बहुत समय पहले की बात है, हमारे फ्री फायर के प्रगति मैप में एक बहुत ही ऊंची पर्वत हुई करती थी जिसका नाम था एवरेस्ट की चोटी। उस एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ पाना हर किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह फ्री फायर का दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हुआ करता था जो कदम कदम पे खतरों से भरा हुआ था। उस पर्वत की ऊंचाइयों को छू के उस पर फतह हासिल करने के लिए हर किसी के अंदर सहजता, सहनशीलता, आत्मविश्वास और मेहनती होना चाहिए। इतना कुछ होने के बावजूद उसका एक पक्का टीम होना चाहिए था जो साथ में मिलकर उस पर्वत की ऊंचाइयों को छू ले। एक बंदा उन्हीं में से एक था जिसके मन में जीत सवार हो गया उस पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ के उस पर जीत हासिल करने। उस बंदे ने एक ऐसी टीम बनाई जिसके पास अलग अलग पावर थी और अलग अलग स्किल। उन चारों ने अपने साथ जितने हो सके उतने अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े हथियार ले लिए साथ में, और जितना हो सके उतना खाने का सामान ले लिया ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो लोग आपस में प्लान बनाने लगे कि किस ओर से पर्वत पे चढ़ा जा सकता है और कैसे चढ़ा जा सकता है। उन चारों के पास अलग अलग कैरेक्टर था, एक के पास क्रोनो था तो एक के पास डीजे आलो, एक के पास स्काइलर तो एक के पास के। और ये टीम क्रोनो ने इकट्ठा किया था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी। अब सारी चीजों की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी थी। अब वो लड़का भगवान श्री राम का नाम लेता है और जय गणना करके चल देता उस पर्वत की ओर। उसके सफर की शुरुआत अब पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी और वो लड़का फुल एनर्जेटिक के साथ और फुल जोश के साथ उस पर्वत की ओर जा रहे थे। उसके तीनों दोस्त शुरुआत में ही हार मान लेता है और उस पर्वत की ऊंचाइयों को देख के डर जाता है और वहाँ से घर आने का फैसला ले लेता है। लेकिन ये लड़का हार नहीं मानता है क्योंकि इसके मन में वो रिकॉर्ड बनाने की चाह थी जो किसी ने नहीं बनाया था उस पर्वत पर चढ़ने। वो वहाँ पे चढ़ने के लिए बहुत ही सारे रास्तों का सहारा लेता है। जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वो कितना दूर पहुँच चुका है। लगभग 20% वो चढ़ चुका था उस पर्वत पे। वो लड़का बहुत ही मेहनत से ऊपर चढ़ रहा था और बिना अपना जान का परवाह किए उस पर्वत पे चढ़े जा रहा था। कहते हैं ना कि जब कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने के लिए उसे एक कर देती। हर कदम पे भगवान इनका बहुत ही साथ देता है और उसको अंदर से शक्ति देता है और आत्मविश्वास देता है उस पे चढ़ने की। बस यही हिम्मत और आत्मविश्वास उसका काम आ रहा था और लगातार उस पर्वत पे चढ़े जा रहा था। वह कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था कि कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है और कहां तक पहुंच गया। बिना जान का परवाह करते हुए वो लगातार आगे बढ़ते रहता है और उस चोटी पे चढ़ने का प्रयास करते रहता है। वह खतरों से भरे जगह को लगातार पार कर रहा था और कुछ ही दूर बचा था एक अच्छे जगह पे जाने की जहां से उस पर्वत पे चोटी पे जाने का आसान रास्ता मिल जाता था। अभी भी उसके पास उतना ही एनर्जी था जितना चढ़ने से पहले था। कुछ देर बाद वो सारे कठिनाई भरे रास्तों को पार कर लेता है और एक अच्छी जगह पे पहुंच जाता है। एक अच्छे रास्ते की खोज कर लेता है। वहां से जब वो नीचे की ओर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि हम 80% पर्वत को क्रॉस कर चुके हैं। बस कुछ ही दूर बाकी अपनी मंजिल को पाने की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने। और अच्छे रास्ते मिलते ही वो और एनर्जेटिक हो जाता है और पूरी ऊर्जा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने लगता है। सबसे ऊंची पर्वत के नीचे एक और पर्वत हुआ करती थी जिसका नाम था कंचनजंगा, और वो कंचनजंगा के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे और फ्री फायर के दूसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पे उसने कदम रख दिया था। थोड़ी देर बाद उस पर्वत पे चढ़ के वो भगवान से दुआ मांगता है कि भगवान मुझे थोड़ी और शक्ति दीजिए ताकि मैं उस माउंट एवरेस्ट पे बहुत ही जल्दी पहुंच सकूं। और जिस तरह से नासा के किसी सैटेलाइट द्वारा लिया गया फोटो में पृथ्वी नजर आती है, उसी तरह से उस पर्वत से चढ़ के पूरी फ्री फायर की दुनिया कुछ अलग ही नजर आ रही है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कसम खाई थी और जिद अपनी चुनी थी वो अब पूरा होते दिख रहा था। उसका मेहनत रंग लाए जा रहा था और लगातार वो पर्वत पे चढ़े जा रहा था। उस चोटी की दूसरी तरफ बहुत ही बड़ी खाई थी। अगर उस खाई पे कोई भी गिरता तो वो मारा जाता। लेकिन उसका चतुर दिमाग बहुत ही ज्यादा शातिर था और कभी भी वो उसके किनारे नहीं गए और सीधा वो पर्वत की ओर चढ़ते गए। कुछ देर चलने के बाद उसको वो चोटी नजर आ जाती है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता है कि आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया। और फाइनली वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और उसकी ओर दौड़ने लगता है, उस चोटी की ओर दौड़ने लगता है। उसका मेहनत और जुनून और आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा काम आया और फाइनली वो उस पर्वत पे चढ़ जाता है। और वहाँ पे चढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दुनिया का सबसे पहला बंदा हो जाता है जिन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की फ्री फायर की दुनिया। इसका दोस्त जो शुरू में ही हार मान चुके थे और इस पर्वत पे चढ़ने से मना कर दिया था, आज वो इतिहास रचने से चूक गया और इसका दोस्त ने इतिहास रच दिया और एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक दिन रुकने के बाद वो अपना ड्रेस को चेंज करता है और कुछ नया चीज खोजने को प्रयास करता है। उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं इतना दूर आ ही गया हूँ तो इसके लेफ्ट साइड में जो खाई है उसके अंदर क्या है, अगर वो भी पता कर लूँ तो फ्री फायर में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और सारे लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार उस खाई के अंदर है क्या, उधर है क्या। और यही सोच के वो चल दिया उस खाई की ओर बिना अपना जान का परवाह करते हुए और धड़ाधड़ उसके ओर नीचे गिरने लगे और कूदने लगे और नीचे उतरने लगे। वह हाथों में तलवार लिए नीचे उतर रहा था कि रास्ते में अगर कोई भी जानवर उससे परेशान करे
तो उसका सामना कर सके और उसका खात्मा कर सके। उस पर्वत पे सबसे पहले चढ़ने के बाद उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जुनून आ गई और बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई और चीज खोजने की, और इसी ख्याल से वो उस खाई की ओर चल दिया था और कुछ नया इन्वेंट करने को सोच रहा था, कुछ नई चीजों को खोजने का प्रयास कर रहा था और कुछ नए जगहों जो फ्री फायर में कहीं गुमनाम होकर छुप गया था। वह लगातार बहुत तेजी से उसकी ओर उतर रहे थे और उस खाई की ओर उतर रहे थे, अपने हाथ में तलवार लिए और साथ में कुछ खाने का चीज और हथियार उसके साथ था ही, और कुछ अलग ही चीजों को लेके वह लगातार उस खाई की ओर कूद रहे थे और लगातार नीचे उतर रहे थे बिना अपना जान का परवाह किए कि क्या मेरा जान का हो सकता है, मैं यहाँ पे मर भी सकता हूँ। ये चीज बिना परवाह किए और लगातार उस चीजों को खोजने का प्रयास कर रहे थे जो फ्री फायर में नया चीज थी और कभी भी किसी ने देखा नहीं था और कभी भी किसी ने खोजा भी नहीं था। कुछ दूर नीचे उतरने के बाद उसे अजीब सा पर्वत नजर आ रहा था जो अजीब स्ट्रक्चर का था और कुछ अलग ही लुक का लग रहा था। साथ ही साथ उसके बगल में एक ऐसा ओशियन था जो पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच हुआ करता। अब वह बहुत ही ऐसी सारी चीजों को खोज चुका था जो शायद भी किसी फ्री फायर के बंदे ने इतना चीज देखा हो और शायद गरेना ने भी इतना सोचा हो कि यहाँ पे ये चीज हुआ करती। अब वह पर्वत की दूसरी ओर सबसे नीचे पहुंच गया था जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा समुंदर उसे नजर आता है और वे वहाँ उस समुंदर में भी पहुंच जाता है और कुछ नया चीज खोजने का प्रयास करता है। बंदे में इतना हिम्मत थी और इतना जुनून थी हर चीज खोजने की कि लगातार उसे हर चीज अट्रैक्ट करे जा रही थी और नए नए चीजों को खोजते ही जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो आइलैंड के सबसे छोर पे पहुंच जाता है जहां से आइलैंड की शुरुआत होती थी। तो इस बंदे ने अपने मेहनत से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिए थे, एक सबसे पहले पर्वत पे चढ़ने और दूसरा इतना बड़ा आइलैंड की शुरुआत कहां से हुई थी उस छोर को खोज निकालने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन सा वो बंदा है जिन्होंने ये महान कारनामा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, उस बंदे का नाम है विंजर्ड गेमिंग। जी हाँ दोस्तों, विंजर्ड गेमिंग ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर।